एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर भैंस की सिर वाला एक राजा था। वह भगवान ब्रह्मा के कट्टर उपासक थे। महिषासुर द्वारा वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा अंततः प्रसन्न हुए और उसे एक इच्छा दी। शक्ति से उन्मत्त महिषासुर ने अमरता की मांग की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पृथ्वी पर किसी मनुष्य या जानवर द्वारा न मारा जाए। ब्रह्मा ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी और फिर उससे कहा कि एक स्त्री से उसका अंत होगा। अमरता की शक्ति से भरपूर महिषासुर आकर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवता के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार मां के हाथों कर दिया। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई।